दोस्तों कुछ दिन पहले विपुल पांडे जी ने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सा क्वेश्चन भेजा था। उन्होंने क्वेश्चन पूछा था कि सर मैं अगर 1 करोड़ रुपए एसआईपी से कमा लेता हूं आने वाले 10 साल 15 साल 20 साल या कभी भी, जब 1 करोड़ रुपए मैं कमा लेता हूं एसआईपी से तो मेरे बैंक अकाउंट में कितना पैसा आएगा टैक्स काट कर। टैक्स कितना कटेगा और टैक्स काट कर मेरे बैंक अकाउंट में कितना पैसा आएगा। तो इसके बारे में हम डिटेल से बात करेंगे, आपको टैक्स समझा देंगे, एसआईपी हो या लमसम हो, कैसे टैक्स देना पड़ता है, कैसे टैक्स लगता है, कितना टैक्स लगता है, ये सब कुछ हम आपको समझा देंगे। साथ ही ये समझाने के बाद हम कुछ क्वेश्चंस पिक करेंगे। बहुत सारे कमेंट्स आए थे क्वेश्चन के रूप में, तो मैं उनका जवाब नहीं दे पा रहा था, तो आज मैं इन सब क्वेश्चंस का भी जवाब दूंगा। तो वीडियो के लास्ट तक बने रहे, हो सकता है आपका क्वेश्चन भी पिक हो जाए। तो चलिए हम सबसे पहले हम बात करते हैं कि अगर एसआईपी से आप 1 करोड़ रुपए अगर कमाते हैं तो टैक्स कितना लगेगा, कैसे आएगा और कैसे देना पड़ेगा आपको टैक्स। ठीक है, तो ये बात सही है कि एसआईपी म्यूचुअल फंड में टैक्स लगता है, गवर्नमेंट उस पर टैक्स लगाती है। गवर्नमेंट इस पे इनकम पे टैक्स लगाती है, आपके प्रॉफिट पे टैक्स लगाती है, आपके इन्वेस्टमेंट पर टैक्स नहीं लगता। जो आप इन्वेस्टमेंट करते हैं और उस इन्वेस्टमेंट से जो प्रॉफिट निकल के आता है उस पर टैक्स लगता है। अब कैसे होगा हम आपको पूरा एग्जाम्पल के साथ समझाएंगे। ठीक है, सबसे पहले हम समझ एग्जाम्पल लेते हैं। सपोज करिए कि आपने 5,000 रुपए की एसआईपी की, ठीक है, और 10 साल 15 साल या 20 साल में आपका वो पैसा एसआईपी करते करते, क्योंकि एसआईपी में लॉन्ग टर्म में पैसा कंपाउंड होता है, तो पैसा कंपाउंड होते होते लॉन्ग टर्म में आपका वो पैसा बन गया 1 करोड़ रुपए। ठीक है, अब सालों बीत गए, 15 साल या 16 साल, या तकरीबन मैं एग्जांपल के लिए ले रहा हूं कि 15 साल बाद आपका पैसा बन गया 1 करोड़। तो अब वो आप 1 करोड़ जब आप निकालना चाह रहे हैं, ठीक है, अब 1 करोड़ अपने बैंक अकाउंट में निकालना चाह रहे हैं, तो आपको कितना टैक्स देना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैं बता दूं कि एसआईपी म्यूचुअल फंड या इन्वेस्टमेंट पर दो टाइप के टैक्स लगते हैं। एक होता है शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स, एक होता है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स। अब शॉर्ट टर्म जो कैपिटल गेन टैक्स होता है वो अगर आप 1 साल के अंदर निकालते हैं, अगर जब आप पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं उसके ठीक 1 साल के अंदर पैसा निकाल ले रहे हैं, तो उस पर आपको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स लगता है। तो उसके ऊपर हम बात नहीं करेंगे, आज वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा। तो हम बात करेंगे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स पे, क्योंकि आप जब बड़ा पैसा निकालेंगे 15 साल 20 साल बाद, तो आपको कैसे टैक्स देना पड़ेगा, कितना देना पड़ेगा, तो उस पर लगेगा आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स। ठीक है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स लगेगा, और कितना लगेगा वो हम पहले बात करते हैं। तो एग्जाम्पल आपके सामने एक स्क्रीन पर दिख रहा होगा कि सपोज करिए कि आपने 1 करोड़ रुपए आपके बन गए। ठीक है, पैसा कंपाउंड होके एक आपने इन्वेस्ट किया था 10 लाख रुपए। कैसे 10 लाख रुपए इन्वेस्ट किया था? हर महीना एसआईपी करके आपने जमा किया था। आपने हर महीना 5,000 5,000 5,000 करके आपने एसआईपी किया, और एसआईपी करते करते जो आपका पैसा जो जमा हुआ, आपके पॉकेट से जमा हुआ, वो इतने सालों में 15 साल या जो भी साल हम ले रहे हैं उतने सालों में आपका पैसा जमा हुआ 10 लाख रुपए। मतलब आपने इन्वेस्ट किया 10 लाख रुपए। ठीक है, अब मैं हमेशा कहता हूं कि इन्वेस्टमेंट पे टैक्स नहीं लगता, आपके प्रॉफिट पे टैक्स लगता है। तो आपने इन्वेस्टमेंट किया 10 लाख रुपए, इतने सालों में एसआईपी करते करते 5,000 5,000 5,000, कोई 3,000 का कर रहा है, कोई 2,000 का कर रहा है, मतलब इन्वेस्टमेंट आपका जितना है उतना, वो अगर कंपाउंड होके बन गया 1 करोड़ रुपए। ठीक है, अब आपने एग्जाम्पल के लिए मैं ले रहा हूं, आपने 10 लाख रुपए टोटल इन्वेस्टमेंट किया इतने सालों में, और वो पैसा कंपाउंड होके बन गया 1 करोड़ रुपए। तो इसमें क्या होगा, जो आपका 1 करोड़ है, मतलब जो आपका टोटल वैल्यू है, टोटल वैल्यू से आपका माइनस हो जाएगा, क्या माइनस हो जाएगा? आपका इन्वेस्टमेंट अमाउंट, क्योंकि इन्वेस्टमेंट अमाउंट पर टैक्स नहीं लगेगा। तो आपने जितना पैसा लगाया हुआ है एसआईपी के माध्यम से, वो पैसा माइनस हो जाएगा। तो 1 करोड़ रुपए ये जो यानी टोटल वैल्यू, आपकी टोटल वैल्यू से माइनस हो जाएगा आपका इन्वेस्टमेंट अमाउंट 10 लाख रुपए। 1 करोड़ से 10 लाख रुपए माइनस हो गया, बचा 90 लाख रुपए। ठीक है, अब ये 90 लाख रुपए पे टैक्स लगता, लेकिन गवर्नमेंट ने एक एग्जेम्पशन दिया, एक छूट दिया हुआ है इन्वेस्टर को, 1 लाख रुपए का उसे छूट मिलता है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स पे। तो 90 लाख रुपए में से 1 लाख रुपए और माइनस हो जाएगा छूट के रूप में। ठीक है, माइनस हो जाएगा, बच जाएगा 89 लाख रुपीज। 90 लाख रुपए में से 1 लाख चला गया तो बच गया 89 लाख रुपीज। ठीक है, तो फाइनल टैक्स क्या बनेगा आपका? 89 लाख रुपीज पे 10% का टैक्स बनेगा, क्योंकि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स लगता है 10% का। तो 10% का आपका टैक्स लगेगा, किस पे लगेगा? पहले जो आपका वैल्यू बनेगा, वैल्यू से आपका इन्वेस्टमेंट अमाउंट माइनस हो जाएगा, और जो बचेगा उससे 1 लाख रुपए और माइनस हो जाएगा, और उसके बाद जो वैल्यू बचेगा उसके ऊपर 10% का टैक्स लगेगा। तो अगर आपका 1 करोड़ रुपए बनता है तो आपका टैक्स यहां पर 8,90,000 रुपए टैक्स हो जाएगा। 8,90,000 रुपए आपका माइनस हो जाएगा, बाकी जो वैल्यू रहेगा वो आपको एक्चुअल में मिलेगा। अब टैक्स कैसे देना होता है?
जब आप एसआईपी विड्रॉ करेंगे तो पूरा का पूरा पैसा, अगर आप समझ लीजिए आपका 1 करोड़ रुपया बनता है, तो जब आप पूरा पैसा विड्रॉ करेंगे ना, तो उस टाइम आपका टैक्स नहीं कटेगा विड्रॉ करने का टाइम में। उस टाइम आपका 1 करोड़ का 1 करोड़ ही बैंक अकाउंट में आएगा। लेकिन पैसा कब आपको टैक्स देना पड़ेगा? जब आप जिस साल आप विड्रॉ करेंगे पैसा, उस साल का जब आप आईटीआर भरेंगे, इनकम टैक्स फाइल भरेंगे, उस टाइम में आपको दिखाना पड़ेगा कि हाँ भैया मेरे एक बैंक अकाउंट में 1 करोड़ रुपया आया है म्यूचुअल फंड से, एसआईपी से। तो उसका टैक्स उस टाइम आपको हिसाब करके, आपका सीए हो या आपका लॉयर हो, जो भी हो, वो आपका हिसाब करके आपका टैक्स बनाएगा और आपको उस टाइम में उस समय टैक्स देना पड़ेगा। आईटीआर फाइल भरने का टाइम देना पड़ेगा, ना कि जब आप विड्रॉ करेंगे उस टाइम पैसा नहीं लगता है, उस टाइम आपका पूरा पैसा आता है, लेकिन टैक्स काट कर आपको आईटीआर फाइल में टैक्स भरना पड़ेगा। ठीक है, अब ये मेरे एग्जांपल लिया 1 करोड़ का, यहाँ पे किसी का ज्यादा भी हो सकता है, किसी का कम हो सकता है। समझ लीजिए किसी का 50 लाख होता है वैल्यू, किसी का 2 करोड़ होता है वैल्यू। तो जो भी वैल्यू रहेगा उससे आपका इन्वेस्टमेंट अमाउंट माइनस हो जाएगा और आपका जो पैसा रहेगा उससे 1 लाख रुपए छूट मिलके आपका जो रहेगा उसके ऊपर 10% टैक्स बन जाएगा। तो आई होप आपको ये टैक्स वाला समझ में आ गया होगा। चलिए अब कुछ कमेंट्स के रूप में लेते हैं, कमेंट्स लेते हैं। बहुत सारे कमेंट्स आए हैं, बहुत सारे हम जवाब नहीं दे पा रहे थे। तो एक कमेंट्स आया था इब्राहिम जी का। इब्राहिम जी ने 5 दिन पहले कमेंट किया था, मैंने सॉरी हम आपका रिप्लाई नहीं दे पाए। तो इन्होंने कमेंट किया था कि सर हमने मीरा एसेट मिड कैप फंड में मेरा एसआईपी है, मोतीलाल ओसवाल मिड कैप में मैं लमसम करना चाहता हूं, कैसा होगा 28/2/2024। मतलब वो कहना चाह रहे हैं कि वो उनका मीरा एसेट में ऑलरेडी एसआईपी है, मिड कैप फंड में मीरा एसेट अच्छा फंड है, आपने सही, आपका सिलेक्शन बहुत अच्छा है इब्राहिम जी, और आप करना चाहते हैं मोतीलाल ओसवाल में लमसम करना चाहते हैं। तो आप मोतीलाल ओसवाल में लमसम कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, क्योंकि अच्छा फंड है, बहुत तगड़ा फंड है। लेकिन मैं आपको कहूंगा कि आप ऐसा कर सकते हैं कि जब भी आपके पास पैसे हो, जब भी आपके पास थोड़ा बस पैसा हो, तो आप देखिए मार्केट थोड़ा करेक्शन ले रहा है कि नहीं। जब भी मार्केट आपको लगेगा कि थोड़ा सा डाउन जा रहा है, थोड़ा करेक्शन जा रहा है, उसमें पैसा डाल दीजिए, उसमें पैसा डाल दीजिए, पैसा रखी रहिए। देखिए थोड़ा इसका एनएवी गिर रहा है या उसका मार्केट थोड़ा सा करेक्शन लिया है 1% का, तो आप उसमें पैसा डाल दीजिए जब भी पैसा हो। ऐसा नहीं कि एक बार में डालना है आपको, एक बार में 50,000, एक बार में 1 लाख, ऐसा नहीं। आप चाहे तो 10,000 करके भी लमसम कर सकते हैं। कब किसी महीना आपने देखा मेरे पास 15,000 रुपये हो गया, तो 15 जगह लमसम कर दीजिए। लमसम करने से क्या होता है ना, आप जल्दी अपने टारगेट तक पहुंचते हैं। एसआईपी अच्छी चीज है, लेकिन लमसम करने से क्या होता है, आप एसआईपी करने से जितना एसआईपी भी चालू रखिए, लमसम भी करते रहिए। जब भी मार्केट डाउन जाएगा पैसा डाल दीजिए, अगर आपके पास पैसे हैं तो। इससे आप बहुत जल्दी आप अपने गोल तक पहुंच सकते हैं, फाइनेंशियल गोल तक पहुंच सकते हैं। चलिए दूसरा क्वेश्चन लेते हैं हम। दूसरा क्वेश्चन जो हमारे पास आया था वो है कि हमसे प्रमोद जी ने सवाल किया था कि सर आपने क्वेंट स्मॉल कैप के बारे में कुछ नहीं कहा। ये इन्होंने क्वेश्चन किया था, ये जो हमने एक वीडियो बनाया था जिसमें हमने बहुत सारे फंड के बारे में बात की थी, उसमें उन्होंने कहा था कि क्वेंट स्मॉल कैप के बारे में आपने कुछ नहीं कहा। तो दोस्त हमने ये कहा था कि हम जब मैंने टॉप 5 स्मॉल कैप के ऊपर वीडियो बनाया था, उसमें मैंने बताया था कि क्वेंट स्मॉल कैप जो है वो हमारे टॉप 5 के लिस्ट में है। तो क्वेंट स्मॉल कैप के बारे में हमने इस वीडियो में नहीं बात की, मानते हैं, लेकिन ये क्वेंट स्मॉल कैप एक बहुत ही तगड़ा स्मॉल कैप फंड है और आने वाले टाइम पे अच्छा परफॉर्मेंस कर सकता है। हमने इसलिए नहीं बात की क्योंकि वीडियो बहुत बड़ा बन जाता और मैं बहुत ज्यादा फंड लोगों को नहीं बता सकता एक वीडियो में। तो अगर आप स्मॉल कैप कैटेगरी में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो डेफिनेटली क्वेंट स्मॉल कैप भी एक बहुत अच्छा ऑप्शन है, आप इसमें भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। चलिए तीसरा क्वेश्चन लेते हैं हम। और कौन सा क्वेश्चन है, हाँ एक क्वेश्चन हमने बताया था कि सर, हाँ स्मॉल कैप के बारे में एक वीडियो मैंने बताया था जिसमें मैंने बताया था कि टॉप 2 स्मॉल कैप फंड्स। तो उसमें हमसे क्वेश्चन किया था अजय दास जी ने, उन्होंने क्वेश्चन किया था कि सर व्हाट अबाउट क्वेंट एंड निपॉन स्मॉल कैप फंड। तो दोस्त मैं कहना चाहूंगा अजय दास जी, मैं कहना चाहूंगा आपसे कि मैंने जब टॉप 5 स्मॉल कैप के बारे में बात की थी तब मैंने यहाँ पे निपॉन को भी लिया था, क्वेंट को भी लिया था, लेकिन मैं इस वीडियो में मैंने सिर्फ टॉप 2 फंड्स के बारे में बात की है, इसलिए मैंने यहाँ पे निपॉन और क्वेंट को नहीं रखा है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि निपॉन और क्वेंट अच्छे फंड नहीं है। निपॉन स्मॉल कैप और क्वेंट स्मॉल कैप बहुत तगड़े फंड है स्मॉल कैप कैटेगरी में। अगर आप टॉप 5 की बात करें तो इन्हें डेफिनेटली मैं अपने लिस्ट में रखूंगा और मैं इसमें खुद इन्वेस्ट भी करता हूं। मैं निपॉन इंडिया में भी इन्वेस्ट करता हूं, क्वेंट में भी मेरा इन्वेस्टमेंट है। तो अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं स्मॉल कैप कैटेगरी में तो आप डेफिनेटली इसमें भी कर सकते हैं और बाकी जो मैंने टॉप 2 बताया उसमें तो करना ही चाहिए। ठीक है, चलिए देखते हैं और कोई क्वेश्चन आया है कि नहीं। फिलहाल और कोई क्वेश्चन उतना मैं पिक नहीं कर पाऊंगा, वीडियो बहुत बड़ा बन जाएगा। मैं अगले वीडियो में और क्वेश्चन पिक करूंगा।
अभी फिलहाल मैं इतना ही क्वेश्चन पिक कर सकता हूं क्योंकि वीडियो बहुत बड़ा बन जाएगा। तो मिलते हैं अगले फाइनेंशियल वीडियो पे। अगर कोई डाउट है तो आप भी कमेंट करिए, हम कमेंट का आंसर देने की कोशिश करेंगे हर वीडियो में अब। तो मिलते हैं अगले फाइनेंशियल वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद।